हे गाइस, Pingo this side. So guys, here is a new story for you. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटी सी तालाब था। उस तालाब में दो मेंढक रहा करते थे, एक पतला मेंढक और एक मोटा मेंढक। एक बार वो मेंढक जो थे बहुत मस्तियाँ करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत हैप्पी रहा करते थे। एक बार की बात है, एक बार मोटा मेंढक ने कहा पतला मेंढक से कि भाई चल जंगल से बाहर कहीं चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए गाँव घूमेंगे। पतला मेंढक बोला ठीक है। दोनों मेंढक उछलते कूदते जंगल से बाहर गए। जब जंगल से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि खेत में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक आदमी जो है गाय से दूध निकाल रहा है। दोनों मेंढक देख के बहुत खुश हुए और दोनों आपस में बातें करने लगे, भाई ये है क्या, ये जो वाइट वाइट निकल रहा है पानी की तरह, ये क्या है। मोटा मेंढक बोला चल देखते हैं। वो जो आदमी था वो दूध रख के चला गया, वहीं पे दूध रख दिया, दूध का बाल्टी, और चला गया। फिर दोनों मेंढक उछलते कूदते उस बाल्टी के पास गए। उन्होंने देखा कि वाइट वाइट पानी की तरह इतनी खूबसूरत क्या है। दोनों ने सोचा चल उछल के देखते हैं, और दोनों ने एक साथ उस बाल्टी में छलांग लगा दी। जब उस बाल्टी में छलांग लगाई तो बहुत खुश हुए, बहुत देर तक खेले, पैर हाथ खूब चलाए, खूब तैरे, खूब खेले। जब शाम हो गई तो मोटा मेंढक बोला कि भाई चल अब घर चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है। पतला मेंढक बोला ठीक है। उसके बाद दोनों मेंढक ने निकलने की कोशिश की। बार बार उछलते थे, बार बार गिर जाते थे, बार बार उछलते थे, बार बार गिर जाते थे, लेकिन वो निकल नहीं पाते थे। कोशिश तो बहुत की उन्होंने, लेकिन नहीं निकल पाए। तो मोटा मेंढक जो था वो थक गया था। वो पतला मेंढक से बोला कि देख भाई, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थक गया हूँ। पतला मेंढक बोला कि देख भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी, निकलना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक काम कर, तू कुछ देर और तैरेगा ना, तब तक कोई आ जाएगा और बाल्टी से निकाल कर मैं फेंक देगा। मोटा मेंढक बोला ठीक है। मोटा मेंढक कुछ देर तक और तैरा, लेकिन वो फिर थक गया। फिर बोला कि भाई देख, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ, मैं मर जाऊंगा यहीं पे। पतला मेंढक बोला भाई प्लीज तू ना और कोशिश कर। लेकिन मोटा मेंढक हार मान गया और मोटा मेंढक वहीं पे डूब के अपनी जान दे दी। जब पतला मेंढक अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मौत होते हुए देखा तो वो बहुत उदास हुआ, बहुत रोया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला कि नहीं, मेरा दोस्त हिम्मत हार गया इसलिए मर गया, मैं हिम्मत हारूंगा। और पतला मेंढक पैर चलाते गया। अब होता क्या है कि जब दूध में आप लगातार उसको चलाते रहे ना, तो उसकी मक्खन जो होती है वो ऊपर आ जाती है, उसमें मक्खन निकलना शुरू होता है। जब पतला मेंढक ने देखा कि जितना पैर चलाओ उतना मक्खनें आ रही हैं, तो और पैर चलाना स्टार्ट किया। कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो मक्खन जो थे वो दूध के ऊपर आ गए, और पतला मेंढक ने कोशिश किया, वो दूध के मक्खन के ऊपर एक पैर रखी और एक पैर से छलांग लगाया तो एक बाल्टी के ऊपर सिरे पे जाकर उसका पैर पड़ा और वो मेंढक निकल गया। वो मेंढक निकल के उछलते कूदते जंगल में वापस गया। कुछ दिन बाद उस मेंढक की शादी हुई, उसके बच्चे हुए। तो वो मेंढक अपने बच्चों को ये कहानी हमेशा सुना, दोस्त था, हम दोनों एक बाइक गए थे, मेरा दोस्त था जिसकी वजह से वो मर गया। अपने बच्चों को ये सिखाया करता था कि तुम लोग कभी भी हिम्मत मत, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत नहीं हारने वालों की जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और ये कहानी मेंढक अपने बच्चों को डेली सुनाया करता था। सो गाइस, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं यार अब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं। कोशिश करने से कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन कब, जब हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।